अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे काश्तकार साहिबान। आज हम बात कर रहे होंगे कि आम के बागात में मैंगो हाइपर, जिसको उर्दू में आम का तेला भी कहते हैं, ये किस तरह हमारे आम के बागात को नुकसान पहुंचा रहा होता है, क्योंकि ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है। तो बात को आगे करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हम अपने बागात को किस तरह से आम के तेले से किस तरह बचा सकते हैं, खासकर भाई सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैंगो हाइपर, जिसको आम का तेला भी कहते हैं, ये लगता कब है और आम के बागात में ये रहता कहाँ पे है और इसका वक्त क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें मालूम होंगी तो इंशाअल्लाह हम अपने आम के बागात को इस मैंगो हाइपर यानी आम के तेले से अपने आम के बागात को बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंगो हाइपर है, जिसको आम का तेला भी कहते हैं, ये ज़्यादा सर्दी में भी नहीं लगता और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये नहीं लगता। तब ये कहाँ रहता है, सवाल ये पैदा होता है, तब ये कहाँ रहता है। जब सबसे ज़्यादा सर्दी जो होती है वो नवंबर और दिसंबर में जैसे शुरू हो रही है, तो उधर से जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, वो मई जून जुलाई में होती है। तब ये जो आम के बागात के अंदर जो आम का तना होता है, उसकी छाल के अंदर ये घुस जाता है। या जैसे हम सितंबर और अक्टूबर में अपने आम के बागात की छांटी नहीं करवाते, शाखों के अंदर शाखें धंसी होती हैं, तब ये उन शाखों के आगे पीछे छुप जाता है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं पड़ती बिल्कुल। जब ये छुप जाता है तो जहरी गाल है, इसकी जहरी बात है कि इसकी अफजाइश नस्ल होती रहती है। तो हमने क्या करना है कि जब हमारे पास महीना आता है जनवरी का, जब सर्दी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, तो ये इसकी अफजाइश नस्ल शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे आम के जो बागात हैं, जब उन पे पोलिनेशन का अमल आता है, जब उन पे बूर आता है, बूर से फूल, फूल से फिर फल बनता है, तब ये मैंगो हाइपर जो है ये एक्टिव हो जाता है। आम का तेला बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है, ये उन जो हमारा बूर होता है या फूल होता है उसका रस चूसे। जैसे ये रस चूसेगा, ज़ाहिर बात है फूल सारे हमारे नीचे गिर जाते हैं, तो फल का रस चूस लेता है तो फल ख़राब हो जाता है। तो हमारे आम के जो बागात, आम का जो बाग होता है, उसके बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है। तो इसके तदारक के लिए दो चार केमिकल हैं। तो इस जो उनको कैसे उनका इस्तेमाल करना है, अगर हम दिसंबर में अपने आम के बागात के तने के ऊपर ही सिर्फ स्प्रे कर दें तो ये आगे बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो हमें जनवरी और या फरवरी मार्च में दोबारा स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी जनवरी और फरवरी मार्च में जब पोलिनेशन हो रही होती है, तब हम आम के बागात के ऊपर वैसे स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पोलिनेशन हो रही थी। उसमें पोलिनेशन जब हो रही होती है किसी भी फसल पे, तब उस पर किसी किस्म का कोई केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। वहाँ पहले ही पोलिनेशन हो रही है, अगर हम ऐसा कोई केमिकल का स्प्रे कर देंगे तो पोलिनेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए जो केमिकल हैं वो तो दो चार केमिकल हैं। एक है क्लोथाइडीन। क्लोथाइडीन 100 ml आप लेकर इसको 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर 8 से 10 पौधों को इसका स्प्रे कर सकते हैं तने के ऊपर। और इसी तरह एक और ज़हर है अमीडा क्लोप्रेट, 125 मिलीलीटर को 100 ml पानी में मिलाकर 8 से 10 पौधों के ऊपर आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आम के बागात पे जो ये मैंगो हाइपर, जिसको आम का तेला भी कह सकते हैं, आसानी से बचा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मैंगो का दरख्त है। तो इस टाइम इसके ऊपर जो इसकी पोलिनेशन है वह अरूज पे है। इस टाइम हम इस पर किसी किस्म का कोई स्प्रे भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम इस पर स्प्रे करेंगे तो इस पे जो पोलिनेशन के टाइम जो इसके ऊपर जो दो कीड़े हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है पोलिनेशन का जो अमल है तो वो रुक जाता है, बजाय फ़ायदे कि हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आम के बागात के ऊपर जो आपने स्प्रे करवाना है वो दिसंबर में करवाना है। दिसंबर में अगर करवाना है तो फिर आम के जो आम का पौधा है, प्लांट है, दरख्त है, उसके तने के ऊपर स्प्रे करवा देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये मैंगो हाइपर या आम का तेल है, ये आगे इसकी अफजाइश नस्ल नहीं होगी, यहीं वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इससे आगे ले जाते हैं, अगर आप जनवरी में स्प्रे करवाते हैं, बार बार ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ, अगर जनवरी में आप इसका स्प्रे करवाएंगे तो फिर आप पूरे आम के बाग को स्प्रे करवाएंगे, फिर जाके इस बीमारी का जो है तदारक होगा। अदरवाइज़ ये आपके पूरे बाग को ख़राब कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद।